क्यों बे कुत्ते, पैसे लेके वापस नहीं करता? सेठ इन्होंने मुझे बहुत मारा। मारते नहीं, तुझे बिरयानी खिलाते। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ इन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर से वही जवाब। हरामजादे, मैंने पूछा मेरा पैसा। सेठ इन्होंने मुझे बहुत मारा। इस डबल के कुत्ते के मैंने गड्डी बसी तोड़ दो, मगर फिर भी पैसा वसूल करो। मुझे पैसा चाहिए। सेठ सर, मुझे आपके सर की कसम आपके पैसे लौटा दूंगा। साले कुत्ते कमीने, हरामखोर पानी मेरे सर की कसम उठाता है। मेरे सर की कसम, मेरे सर की कसम। नहीं। क्या उसने दिया मुझे? मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं आपके पैसे कैसे लुटाऊंगा। कल 1 बजे से पहले मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तेरी एक एक बूटी करके कुत्तों को नहीं खिलाऊंगा, बल्कि शहर में जाके कट्टे का गोश्त बता के बेचूंगा 900 रुपए किलो। जाने दो इस कुत्ते को। जिंदगी कुत्तों वाली गुजार के हिसाब इंसानों वाला देना पड़ेगा। मजाक नहीं आती फिर भी मजाकी बनता हूँ। आज तक नहीं लूटा किसी को, मगर तुम जैसे को कंगाल करता हूँ। देखो ना मजाकी डाकू, अगर तुम 5 मिनट पहले आते तो शायद तुम्हें एक्सपायर बिस्किट का एक पीस मिल जाता। लगता है गोली दिमाग में उतारनी पड़ेगी। मार दो भैया, मैं मार दो। चलो गोली खा के आराम मौत तो नहीं मरेंगे। शुक्र है हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं थे, वरना हम खुद किसी के आराम मौत मरते। हमने तो इरादा भी कर लिया था। अरे भाई, मैं तो तुम्हें लूटने आता, लगता है तुम्हारे साथ मिलकर रोना पड़ेगा। डाकू भाई अगर कुछ पैसे हैं तो दे दो, खाना ले आऊं। मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं, ऊपर से 2 लाख भी देने हैं। डाकू भाई तो ये गन भेज दो ना। नकली है। मुझे सेठ टिक्का मार देगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस सूद को 2 लाख देना है। अगर वो 2 नंबर बंदा है तो हम उसके साथ 2 नंबर ही करते हैं। हमें पूरी बात बताओ। अच्छा तो ये बात है। 2 घंटे बाद पार्क में आ जाना, हम वहीं मिलते हैं। और ये गन हमें दे दो, ये हमारे काम आएगी। चलो। हाँ, इसे बोल दे कल 2 बजे तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और वो 2 करोड़ गरीबों में बंटवा देना। और वो जो नहीं आया था अपनी लड़की की शादी के लिए, उसे भी 1 करोड़ रुपए भिजवा देना गिफ्ट के तौर पर। तो मैं थोड़ा काम के सिलसिले में बाहर आया हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। कौन है ये? सेठ पता नहीं, पर ये जितने पैसे गरीबों में बांट रहे उतने तो आपके पास भी नहीं है। ठीक है, ओके। सर क्या लेंगे आप? सर के लेमन सोडा लेके आओ। सर क्या मदद कर सकते हैं आप मेरी? तुम्हारी मदद? तुम मुझे भले आदमी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 प्लाजे और 10 करोड़ देना चाहता हूँ। का काम होता है हमारा, लाखों की बात नहीं। ये लो सर सोडा। थैंक यू। भाई खुदा ने आपको मसीहा बना के भेजा है। कोई नहीं, इतना तो हम रोज गरीबों में बांटते रहते हैं। मैं भी गरीब हूँ, बल्कि मैं तो फकीर हूँ। राजू, अपनी बिल्डिंग के काम के लिए कितने पैसे कम हैं? टोटल 3 लाख। मगर आज आपको हमें 3 लाख रुपए देने होंगे। 2 प्लाजों का खाता तो मैं तुम्हें भी दूंगा ना, और कल 5 करोड़ के साथ तुम्हें 3 लाख भी भिजवा देंगे। वैसा वो क्या है ना, आप दोनों नहीं, आप अमीर लगते हैं। राजू, वो अपने 2 महंगे वाले प्लाजों के कागज तो ला। ये लो तुम्हारे 2 प्लाजों के कागज, और इन पे ना साइन कर दो, तो ये आपको सुबह 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और वो 3 लाख भी आपको वापस कर देंगे। तो फिर हमें 3 लाख रुपए देते हैं, तो फिर हम निकले। हद्दू, साहब के लिए 3 लाख रुपए ला। अभी ले सेठ। ये मुझे दे दें, आप तकलीफ ना करें। ठीक है, फिर हम चलते हैं, फिर मिलते हैं सुबह। ठीक है भाई। अगर खुदा ऐसे 10-12 करोड़पति भेजे तो हम करोड़पति और ये रोड़पति हो जाएंगे। कोई शक नहीं। सेठ टिक्का, मौत का दूसरा नाम, तो फिर फ्रॉड ही करता है हमारे साथ। मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता।
तुम दोनों अगर 10 मिनट में ना आते तो मेरा काम पूरा था। अच्छा वाकई में? ये लो बोतल पियो। मुझे तो खौफ इतना है कि पानी अंदर नहीं जाता और तुम बोतल की बात करते हो। अगर मैं ये बोलूं कि पैसे निकली हैं तो? मतलब मैं अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दूं? हाँ भाई, हमने सेठ टिक्के से पैसे भी लिए थे मगर वो नकली थे। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। मजा आया, मजा आया। हम तो मजाक कर रहे थे। मुझे अपनी जान की पड़ी और तुम्हें मजाक लग रहा है। मजाक ही तो लग रहा है। ये लो 2 लाख और सीधा टिक्के को दे दो। नहीं बल्कि उसके मुंह पे मारो। भाई आप दोनों का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब छोड़ भी सही। ये ले 10,000 रुपए और जाके पार्टी कर लेना। शुक्रिया भाई। 5 दिन के अंदर मुझे पैसे मिलने चाहिए, वरना तुझे ज़िबा करके तेरी रिंगटोन बना दूंगा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। जी जी सर। आ गए साहबजादे, लगता है मेरी बात को दिल पे ले लिया। जी सर, ये लो आपके पैसे। तुम्हारा हिसाब बराबर है, अगली बार पैसे जरूरत पड़े तो ले जाना, डरा मत करो। सर सर सर, आपके गोदाम के बाहर मुझे 2 डाकुओं ने लूट लिया। तो सर आप कुछ कीजिए ना। मैं तुम्हारे साथ थाने चलूं रिपोर्ट दर्ज करवाने, या फिर रोने लग जाऊं? अच्छा तो फिर मुझसे पैसों की उम्मीद भी ना रखना। अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें ढूंढ कर ऐसी दर्द भरी मौत दूंगा कि तुम्हारा जानी दुश्मन भी तुम्हारी मौत का मंजर देखकर चीख चीख कर रोएगा। गलती हो गई सर, गलती। हाँ, 5 लाख का 8 लाख लूंगा। अगर 15 दिन में पैसे वापस नहीं किए तो 10 लाख लूंगा। कबूल है सर, कबूल है। दफा हो जाओ। तरस आ रहा इस पर? हाँ। मतलब तुझे बांध दूं इसकी जगह? नहीं नहीं। सेठ टिक्का अगर बाज है तो हम वो अंधे शिकारी हैं जो बाज को बिना देखे उसका तंदूरी बना दें। हमारा चलाया तीर दिल पे नहीं सीधा दिमाग में लगता है। 2 बज गया, अभी तक दुबई वाले अरबपति नहीं पहुंचे। सेठ वो प्लाजे वाले पेपर नकली थे और वो अमीरजादे सिर्फ आपको लगते थे। सेठ एक और बुरी खबर है, वो आपके 3 लाख भी डूब गए। फद्दू, उन कमीनों को कहीं से भी पकड़ कर लाओ, मगर कुत्ते की तरह घसीटते हुए। जरा सा भी रहम ना खाना उन कुत्तों पर। समझ गया। पिज्जा खा लिया, चाय पी लिया, अब सीधा घर चलते हैं। घर बाद में चले जाना, पहले सेठ टिक्का से हाजिरी तो लगवाते जाओ। ये रहे सेठ आपके दुबई वाले मेहमान। मेरे साथ धोखा। कोट, इस हरामखोर का अमीरों वाला कोट उतारो। मेरे पैसे निकालो। पैसे तो दुबई वाला लूट गया सारे। दुबई वाला? तूने तो कहा था तुम्हारा वहाँ अपना बिजनेस है। कारोबार हमारा अपना ही है। उसने कहा था कि मेरे कारोबार को अपना समझो, तो हमने अपना समझकर आपको अपना कारोबार बता दिया, पर कारोबार उसी का है। मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड। सेठ टिक्का का जो माल खाता है वो अपनी मौत को गले लगाता है। चल जाएगी सेठ। सेठ बचपन से मार खा खा कर बड़े हुए हैं, जिंदगी में कभी खुशी देखी नहीं, और आज आप। और मुझे तो बचपन में फकीर लेके गए थे, भीख मंगवा कर बुरा हाल कर दिया, बड़ी मुश्किल से भागा हूँ, और अभी आप सीधे कब्र में भेजना चाहते हैं। लेकिन मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। माफ कर दो हमें।
सेठ अगर आप हमें मार देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर छोड़ देंगे तो क्या? तो हम आपकी सारी जिंदगी नौकरी करेंगे। सर जिंदगी हम आपके वफादार हैं, आप पर जान भी दे देंगे। ठीक है, आज के बाद तुम दोनों बोरियां उठाया करोगे। मंजूर है हमें। इन दोनों को काम पे लगा दो। मुझे लूट लिया, डाकू ने लूट लिया। कौन है जो 15 दिन से मेरे हर कस्टमर को लूट रहा है? सेठ मैंने उन चोरों से पैसे छीन लिए। सेठ जी आपके पैसे। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, अगर कोई परेशानी आती भी है तो फौरन चली जाती है। बॉस एक बहुत बड़ी परेशानी है, पर मेरा दिल नहीं कहता कि आपको बताऊं। नहीं बताओ मुझे मेरे वफादार। नहीं यार सेठ, बता दो मुझे मेरे जिगर के टुकड़े। मुझे पता लगा यहाँ पे छापा लगने वाला है। छापा? मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करें। कुछ करो मेरे वफादार। क्या करें। सेठ मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, हाँ कर दो। सेठ मैं आपके माल को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे इलाके में चोरी खुलेआम सरेआम। ये कौन लोग हैं जो मेरे बंदों से मेरे ही पैसे छीन के लेके जा रहे हैं? मुझे वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर बंदे चाहिए, और वो भी फास्ट चाहिए। जालिम सिक्का, तुम्हारा सारा माल हमारे कब्जे में है, और इस पेपर पर साइन करो, वरना तुम्हारी इस छुरी से तुम्हारी गर्दन काट के कुत्तों को फेंक देंगे। मुझे दो। मेरे वफादार कहाँ हैं? हमारे सच्चे वफादारों को मार कर उनकी चमड़ी के जूते बनवा लिए हैं। छोड़ दे इसे। फेंक दो ये नकली पिस्तौल, और ये सेठ टिक्का के पैसे और जायदाद गरीबों में तकसीम करते हैं। चलो चलते हैं। मिस्त्री जी, जब से वो 2 लड़के आए हैं ना, हमें नुकसान ही नुकसान हुआ है। बस फद्दू, मुझे अरमान है 2 वफादारों का। अरमान, उन कमीनों ने बड़ा जुल्म किया है हमारे साथ। कभी कहलाता था मैं सेठ टिक्का, अब एक भी नहीं है मेरी जेब में सिक्का।